स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के शिकारपुर में नगर पालिका में टेंट कारोबारियों का अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल। नगर पालिका परिषद में टेंट कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल। कोविड-19 में टेंट कारोबारियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान न होने के विरोध में नगर पालिका परिषद में अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल पर बैठ गए। टेंट कारोबारी ओमदत्त शर्मा ने बताया कि टेंट का सामान कोविड-19 में गद्दे एवं बेडशीट आपदा की स्थिति में शिकारपुर नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी ने मंगाए थे, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं नगर पालिका परिषद में कुछ सभासद भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सभासदों का कहना है कि नगर में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम धरने पर बैठ गए हैं। सभासद कपिल कुमार आर्य ने बताया कि मोहल्ला मुफ्ती बाड़ा में पानी इतना भरा हुआ है कि टेंट कारोबारियों व सभासद का समस्या का समाधान नहीं हुआ, वे धरने पर बैठे हैं। बुलंदशहर संवाददाता सुरगाम हैदर की रिपोर्ट। सभासद हूँ, मेरे घर के आगे ही पानी इतना घुस जाता है, सुबह के मुझसे निकला नहीं जाता। और मेरे घर के आगे धार्मिक स्थल है, करबला है, मस्जिद है, नेशनल स्कूल है, सब डूबा पड़ा है। बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। आप आगे देखें कि दुकानें भी बंद हैं, मुझे आसपास दुकानें उन्होंने बंद कर दी हैं कि पानी इतना भरा हुआ है कि वो दुकानें भी नहीं खोल सकते। पानी का कोई निकाल नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। बात सबको वहाँ पे दिखा भी दिया जा के नगर पालिका के अधिकारियों को भी कि ये पानी भरा हुआ, कहते हैं कराएंगे करेंगे, ये निकलेंगे वो निकलेंगे, कोई पानी नहीं है। अब भी आके देख लें आप, पानी भरा हुआ नहीं आएगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर। मेरा नाम राहुल चौधरी सभासद योगिंदर सिंह है और वार्ड में 3 साल से मैं बरकरार शिकायत कर रहा हूँ अपनी विकास कार्यों को लेकर। वार्ड नंबर 5 में एक नाला बनाया था आज से 2 साल पहले, और एक और नाला अभी बनाया 6 लाख रुपए का। 23 लाख रुपए का नाला बन चुका है मेरे वार्ड में पास रोड पर। आज तक उसका कोई पानी की निकासी नहीं है। वहाँ जनता इतनी परेशान है। मैंने आपको कई बार पहले भी अवगत कराया था, शासी अधिकारी को भी दिया है लेटर, डीएम साहब को भी दिया है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे वार्ड में कम से कम मैंने 500 शिकायत कर चुका हूँ, 50 शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुका हूँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ और रावत पब्लिक स्कूल पर 2 साल से बरकरार शिकायत कर रहा हूँ। तहसील दिवस में जिला अधिकारी महोदय आए थे, उसमें भी शिकायत करी, आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। और जनता ने हमें इसलिए चुना था कि ये नए युवा हैं, नया विकास कराएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा शहर में नगर में अच्छा उजाला लाएंगे। और आज जी धरने पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांगें पूरी नहीं होंगी। और ये कहना है सभासदों के लिए, तुम कहीं भी शिकायत कर लो, कहीं भी चले जाओ शासन प्रशासन में, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तो सरकारी तनख्वाह लेता हूँ, तुम का मुझे तनख्वाह देते हो। आला अधिकारी नहीं आया, ना कोई ईओ साहब ने हमारी कोई बात सुनी, ना चेयरमैन महोदय नहीं आई। चेयरमैन महोदय अपना खुद स्वयं विकास कर रही हैं। जैसे कि आज माननीय मंत्री जी ने मेरे वार्ड में एक स्वयं सड़क बनवाई है, वो नगर पालिका द्वारा बनी है। उनके चेयरमैन साहब के देवर का ही वहाँ ज़मीन है, प्लॉटिंग है। वो अपना ही विकास जहाँ भी वार्ड नंबर 5 में कार्य हुए हैं वो अपने हित में ही कराए गए हैं। करीब घेंटू बराबर पानी भरा हुआ है। 1 साल पहले एक लड़की 7 साल की उसमें गिर के मर गई है, और 8 दिन पहले ये लड़की गिरी है उसी में, और उसके बाद ये गिरी है जिनके हाथ पर चोट है। इनका खेत डूबा हुआ है। वहीं एक मस्जिद है, वहीं एक मंदिर है, वहीं एक मंदिर है, वहीं एक मस्जिद है, और वहीं 4 स्कूल हैं। वहाँ कोई भी निकल नहीं पा रहा। 14 लाख रुपए 1 साल पहले पास हो गया, फिर उसके बाद दोबारा अभी 14 तारीख में फिर 14,285 रुपये फिर पास हो गया। अभी तक मुझे पहले वाले काम की कॉपी नहीं दी गई है, जिसकी ईओ साहब ये कहते हैं फाइल बैलेंसर जमा है, कासिम भाई ये कहते हैं फाइल बैलेंसर जमा है। उसकी कॉपी कोई मुझे नगर पालिका से नहीं दी जा रही। एक ही चौराहे के 2 बार टेंडर पास हो चुके हैं और कमीशन खोरी का मैटर चल रहा है। केवल कुछ नहीं है, नन्ही सी लड़की ख़त्म हो गई, 1,70,000 की भैंस मर गई। ये मेरे किसान मेरे बाट के हैं भूपेंद्र जी, इनका पूरी खेती बेकार हो गई उसी पानी में डूबकर। और साल में 2 बार पूजा होती है उसी पोखर की, बूढ़े बाबू की दोस्त की। 84 गांव के लोग आते हैं भैंसा बुग्गी ले लेकर पूजा करने के लिए। महोदय, हम लोगों ने 22 तारीख में भी भूख हड़ताल रखी थी, जो कि हमको झूठा आश्वासन देकर कॉफ़ी पिलाकर, हमारी ही कॉफ़ी पिलाकर उन्होंने जो है झूठा आश्वासन देकर हमारा अनशन तोड़वा दिया।
जो कि निराधार साबित हुआ, जो कि हमारे लिए कोई भी राहत वाला नहीं हुआ। जो साइन 1 सेकंड में हो जाने चाहिए थे वो जो है साइन करने का नाम नहीं ले रही हैं, और केवल ओनली फॉर चेयरमैन की कमी के कारण ही नहीं हो रहा है। वो हठधर्मी है, मुझे लगता है वो कमीशन चाहती है, या फिर हम लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ जो है ये चाहती है कि इनका करना ही नहीं है। कई लोगों से सुनने में आया है कि वो ये कहती है कि इन टेंट वालों का पेमेंट तो होना ही नहीं है।